श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शिव पुराण की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं देवी दुर्गा के अवतारों की कथा और राक्षसों के दैत्यों के संहार की कथा। ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक, कालकेय, मौर्य, दौहार्द्र तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित होकर विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दन, भेरी, डिंडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्धस्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराई की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ समरांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतघ्नि अर्थात तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत्त गजराज जोर जोर से चिघाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेकों प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देखकर सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कंपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभावों को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरसवाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट होकर समरभूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हों। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मध्य से उद्धत वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, भिंदीपाल, परिघ, धनुष, भुषुंडी, प्रास, छुरप्र तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समरांगण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं, जो उड़ती हुई बलाकाओं अर्थात बगलों की पक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। छत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थीं। इस तरह घोर युद्ध होने वाले तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त होकर महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा
देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाशमंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित होकर वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिनका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने फिर से यज्ञ यागादि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। हे प्रभु, दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। हे राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अब आप सुनेंगे देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेजः पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी, भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्म, मूल प्रकृति ईश्वरी, निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देखकर भयभीत होकर भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींगे हाँकने लगे। तदनंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रूंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है? उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह श्यामा अर्थात भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेजः पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी न हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो उठे। वे चुप होकर इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृतांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, हे देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र स्वयं गए।
इंद्र को आते देखकर वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है मैं उसी सर्वेश्वर की शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेजह पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे 4 हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परब्रह्म, परम ज्योति, प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राणवल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवल्लभ पुरुष का। कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहारकर्ता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है। मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तो कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे 2 प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। हे जगदीश्वरी, क्षमा करो। हे परमेश्वरी, प्रसन्न हो। हे माता, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्र चित्त होकर पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। और अब आप सुनेंगे देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, सताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ शिरोमणि सूत जी, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, हे मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से 4 वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजेय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको,
अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। हे कृपा सिंधो, हे दीनबंधो, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधु, कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो इस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फलमूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देखकर उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रातों तक रोती ही रहीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर शाक और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, हे देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहरित हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगद्योनि जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समरांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धुम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सबने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सबने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अच्छौहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस लेकर देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, हे अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। हे शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। हे योगनिद्रे, आपको नमस्कार है। हे महाबले, आपको नमस्कार है। हे ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। हे देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हों। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, हे देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र होकर उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल होकर दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक भी क्षण युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए।
मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार से आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय लोग मुझे नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम अर्थात भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी मानी गई हैं तथा उन्हीं को दुर्गा भी कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देखकर 9 दिनों तक रोती रह गई थी। और अब आप सुनेंगे देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, हे महामते, ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहा जाता है। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी तथा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपने पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में शोणभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्यदेव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई हैं। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष तक रहता है, उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है, वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी भी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी भी आने वाली हैं, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगतयोनि परा अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं, वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म में
पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। मधु मिश्रित घी अर्थात घी में शहद मिलाकर माँ की मूर्ति का अभिषेक करना, चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गऊओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं अर्थात उनका अभिषेक करें। तत्पश्चात अष्टादशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें तथा घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने और चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त होकर उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली हे परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप पंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। अच्छा, चैत्र शुक्ला तृतीया मतलब नवरात्रि में जो चैत्र मास की नवरात्रि में तृतीया तिथि आती है उस दिन भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए। अगर हम व्रत करते हैं तो जन्म मरण के चक्र से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और परम पद की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुष इस तृतीया को दोलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगरू, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाई महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाए। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करती हैं। अच्छा, इस अध्याय में सारी जो विशेष तिथियां होती हैं माँ दुर्गा के पूजा की उन तिथियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर रखें, नोट कर सकते हैं सभी तिथियों को और समय समय पर उनकी पूजा आराधना जो भी उपाय इसमें बताया गया है वो आप कर सकते हैं। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित होकर जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा अर्थात उड़हुल, बंदूक अर्थात दोपहरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी जी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करें, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, हे देवी, हे दीन वत्सले,
हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों के द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आएं। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है और अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमालोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो ही जाती हैं, इसमें संशय ही नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। हे मुनिश्रेष्ठ, नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रतराज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करती रहती हैं। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित पुष्पों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्र चित्त होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत, प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना ही चाहिए। उमा संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल से आप लोग सुनेंगे कैलाश संहिता। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।